अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है बीफ की निहारी। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी स्टेप बाय स्टेप लिख दूँगी आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है एक छोटा अनियन जिसको हम चॉप कर लेंगे, 11 जोए लहसुन के, 3 बड़ी इलायचियाँ, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, आधा कप ऑयल, 3 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ज़ीरा। साथ ही यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरे पास है 3 पाउंड गोश्त। हमने लिया है साथ में आटा, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा पानी और सौंफ पाउडर। साथ में गार्निश के लिए हमने लिया है प्याज जिसको हम स्लाइस करके ब्राउन कर लेंगे, और सब्ज़ मिर्चें हमने अपने गोश्त के प्रेशर के लिए भी रखी हैं, कि मतलब गलाने के लिए भी डाली हैं टेस्ट के लिए। और ये जो सब्ज़ मिर्चें आपके सामने पड़ी हैं, ये हम इनको काट के गार्निश के लिए रख लेंगे। सेम थिंग अदरक के लिए भी, ठीक है। तो आइए हम प्रोसेस शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे जो चीज़ें आपको मैंने पहले दिखाई थी कुकर के अंदर, वही चीज़ें हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी हैं। तो ये अब कड़कड़ाने लग गया है। साथ ही हम इसमें गोश्त डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमने गोश्त डाल के साथ ही प्याज डाल दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये इस वक्त में ये प्याज डालें, जस्ट हम फ्लेवर के लिए इसको डालते हैं। आप डाल के देख लें, अगर आपको पसंद आए तो ग्रेट। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इसको मिक्स कर लेंगे। ये ज़रा सा गोश्त फ्राई होगा तो फिर हम आपको अगला स्टेप बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जितने ये यहाँ पे फ्राई होगा, साथ ही हमने एक पेस्ट बना लेनी है। इसमें हमने पानी लिया है और आटा डालेंगे हम इसके अंदर, और इसको अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। इसी के अंदर हमने डालना है सौंफ। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स फ्रेंड्स अगर यहाँ पे भूल जाऊँ तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डिटेल ले सकते हैं। साथ में हम गरम मसाला डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट रेडी हो गई है। अब आप इसको साइड पे कर सकते हैं। बाकी स्टेप्स मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और स्टेप हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। हमने लाल मिर्च इसके अंदर ही डाल दी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि जब आप अपने सौंफ, लाल मिर्च और गरम मसाला आटे के अंदर ही घोल लेते हैं, तो वो जब शोरबे में सफ़ेदी नहीं नज़र आती आटे की। तो ये एक टिप है आपका। अब अगला स्टेप मैं आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जब आप देखें कि ये फ्राई हो गया है, थोड़ा सा ब्राउन भी हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे हमारी जो स्लरी हमने साइड पे बना के रखी थी पेस्ट, वो हम इसको ऐसे करके डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम जल्दी जल्दी हिला लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ क्रिएट ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स, जब ये सब यकजान हो जाए तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। ये देखिए, एक जग भर के हमने पानी डाल लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको जल्दी जल्दी हिलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल ना बनने पाएँ। और साथ में हम और डाल लेंगे इसमें पानी, इसको अच्छे से भर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे जब तक हम इसके ऊपर ढक्कन नहीं दे देते। और जब आपको लगे कि ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें कोई गुठली नहीं बाकी, तो फिर आप इसके ऊपर ढक्कन देके 3 सीटियों के लिए प्रेशर दे दें। मैं इसके बाद प्रेशर खोलती हूँ तो फिर अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका ढक्कन खोल लिया है 3 सीटी के बाद। अब ये थोड़ा सा पकेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसके नीचे चूल्हा ऑन कर दिया है। थोड़ा सा पकेगा, साथ ही हम ब्राउन कर लेंगे प्याज, तो वो भी मैं आपको स्टेप दिखाती हूँ इंशाल्लाह। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर प्याज ब्राउन कर लिए हैं, इस तरह से फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे।
और फिर हम इसका तड़का लगाते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे ये इनफ गाढ़ी हो गई है और बिल्कुल तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसको और गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ये इसी तरह खाई जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक और टिप बता दूँ आपको कि ये जब इसके नीचे चूल्हा बंद होगा तो ये थोड़ी और गाढ़ी होगी। तो मैं अब डिश आउट करती हूँ और आपको एंड रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये ले फ्रेंड्स, गर्मा गर्म निहारी बिल्कुल रेडी है। आ रहा है ना मुंह में पानी। आप इसको चम्मच के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं या सिंपल रोटी के साथ खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपकी भी बहुत मज़े की बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।